माँ सरस्वतीना चरणों में नमन। नमस्ते बच्चों। कक्षा 10 विषय हिंदी गद्य 6 कालिदास का प्राणी प्रेम। ये मोहन राकेश जी का एक नाटक है, उसका अंश है, इसलिए इसका साहित्य प्रकार है नाट्यांश। हम अगले वीडियो में जान चुके हैं कि मोहन राकेश जी का आषाढ़ का एक दिन नाटक का एक अंश है, जिसे कालिदास का प्राणी प्रेम ऐसा शीर्षक दिया गया है। और मोहन राकेश जी का विस्तृत परिचय भी हम जान चुके हैं। इसके बाद इस नाट्यांश के जो पात्रों हैं, वो पात्र का परिचय भी हम जान चुके हैं। फिर भी संक्षिप्त में कहें तो इस नाट्यांश का मुख्य पात्र है कालिदास, जो संस्कृत के महान कवि है। विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 में आप महाकवि कालिदास ऐसा एक गद्य पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि कालिदास बचपन में महामूर्ख थे। पेड़ की जिस डाली पर बैठते थे उस डाली को ही काटते थे। तो महाकवि कालिदास के जीवन में अचानक अभूतपूर्व बदलाव कैसे आया और कैसे वह मूर्ख से संस्कृत के महान कवि, महान ज्ञानी बने, ये आप सब जानते हैं। इसलिए हम इसकी विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे। पर कालिदास इस नाटक का मुख्य पात्र है और इस नाटक में कालिदास की जो गहरी संवेदना है प्राणी के प्रति और वन्य प्राणियों के प्रति जो उनका अगाध प्रेम है, वह व्यक्त हुआ है। ये अंबिका है जो मल्लिका की माँ है और मल्लिका उसकी बेटी जो कालिदास को चाहती थी। और ये गांव का राजपुरुष है दंतुल। पात्रों का विस्तृत परिचय जान चुके हैं। आज हम इस पाठ का सार देखेंगे। तो पाठ के प्रारंभ में ही कालिदास एक हिरण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। हरिण शावक यानी हिरण का बच्चा पुचकारता हुआ यानी प्यार जताता हुआ। कालिदास एक बाण से घायल हिरण के बच्चे को लेकर उसको पुचकारता हुआ आता है। एक हिरण का बच्चा बाण से घायल था और कुलान से भरता हुआ कालिदास की गोद में समा गया था। कालिदास उसे लेकर आते हैं और उसके शरीर से लहू टपक रहा था। कालिदास उसको बाहों में भर लेते हैं और उसे लेकर चल पड़ते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं। कालिदास हिरण शावक को कहते हैं कि हम जिएंगे। हिरण शावक जिएंगे ना, ऐसा प्रश्न करते हैं। यहाँ कालिदास हिरण के बच्चे के साथ बात कर रहे हैं, एक बालक की तरह, कि हम जिएंगे हिरण शावक। रास्ते में हिरण शावक को सांत्वना देते हैं कि एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। कालिदास हिरण शावक को कहते हैं कि हम जिएंगे। एक बाण से घायल होकर हम नहीं मर सकते, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। यहाँ कालिदास का कहने का मतलब क्या है कि यदि
एक बाण से जो हिरण का बच्चा घायल हो सकता है, तो कालिदास की संवेदना से, कालिदास का प्रेम से और कालिदास की हिरण के बच्चे के प्रति जो सेवा शुश्रूषा है, उससे उसके प्राण बच भी सकते हैं। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। कालिदास कहते हैं कि उंगलियों का जो कोमल स्पर्श है वह हमें प्राण दे सकता है। हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। आस्तरण यानी बिछौना। हमारे अंगों पर द्रुत का लेप होगा। द्रुत यानी घी। कालिदास कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंगों पर द्रुत का लेप करूँगा। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे, कोमल दूर्वा खाएंगे। वनस्थली यानी वन, दूर्वा यानी घास। तो इस तरह कालिदास हिरण के बच्चे के साथ बात करता है और कहता है कि एक बाण से घायल होकर हम नहीं मर सकते, हम जिएंगे, हम पीड़ा भी सहन कर सकते हैं और मैं तुम्हारे अंगों पर द्रुत का लेप करूँगा और कल हम वनस्थली में फिर घूमेंगे, दूर्वा खाएंगे। तो इस तरह कालिदास किसी घायल बच्चे को पुचकार कर धीरज बंधा रहे हो, उस तरह हिरण शावक के साथ बातें कर रहा है और उसे धीरज बंधा रहा है। इतने में मल्लिका द्वार की ओर आती है और हिरण शावक को देखकर कहती है कि यह आहत हिरण शावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? यहाँ मल्लिका हिरण शावक को देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है, उसे ताज्जुब होता है और कहती है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे हिरण शावक ने घायल किया? आहत यानी घायल। तब कालिदास कहता है कि आज गांव प्रदेश में कई नई आकृतियां देख रहा हूँ। आकृतियां यानी शक्ल। कालिदास कहता है कि आज गांव में मैं कुछ राज कर्मचारियों को आता देखता हूँ और मुझे शंका है कि शायद उस राज कर्मचारियों ने ही हिरण शावक को घायल किया है। शायद उन्हीं में से किसी का यह दुष्कृत्य है। ऐसा कहकर झरोखे के पास आकर कालिदास आसन पर बैठ जाता है और कहता है कि राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। हिरण शावक को वक्ष से सटाकर थपथपाने लगते हैं। वक्ष यानी छाती। कालिदास हिरण शावक को छाती से लगाकर थपथपाता है और फिर से एक बालक की तरह हिरण शावक के साथ बातें करने लगते हैं कि हम सोएंगे, हाँ हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। कालिदास मल्लिका को कहता है कि मल्लिका थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। भाजन यानी पात्र। तो यहाँ कालिदास हिरण शावक को पुचकारते हैं, उसे सांत्वना देते हैं कि हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, हमें थोड़ा दूध पी लेना चाहिए और मल्लिका को दूध लाने के लिए कहते हैं। तो इस तरह कालिदास घायल हिरण के बच्चे को पुचकार कर धीरज बंधा रहे हैं और अपनी गोद में समट कर उसके घायल बदन को सहलाते हुए उसे तरह तरह की सांत्वना देते हैं।
अब इसके आगे का पाठ का जो सार है वह हम अगले वीडियो में देखेंगे।